देखिए, पिछले 1-1.5 महीने पहले गांव भावदीन में सेवा सिंह जी के बेटे शहीद निशान सिंह वो सेना में वीरगति को प्राप्त हुए और उनके परिवार में आज हम सब लोग गए थे। मैं था, मेरे साथ डिप्टी सीएम थे, हमारे पावर मिनिस्टर स्मिता दुग्गल जी मेंबर पार्लियामेंट और भी हमारे नेता सब गए थे वहाँ और परिवार को सांत्वना उन्हें बंधाई है और साथ में उन यानी शहीद का नाम अमर रहे ऐसा करके उनकी ओर से भी मांग थी और हमने भी विचार किया कि जो वहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका नाम जो है शहीद के नाम से रखा जाएगा, शहीद निशान सिंह। उस नाम को आज ही हमने आदेश कर दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को कि जल्दी उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके विद इन ए वीक उसका नाम जो है प्रॉपर नौकरी परिवार के लोगों को हमने कहा माता पिता को कि नौकरी किसको चाहिए, क्योंकि एक उनके भाई हैं जो छोटे हैं, एक उनकी पत्नी है, तो जैसा भी वो लिख करके देंगे वैसा उनको एक सरकारी नौकरी मिलेगी उनकी योग्यता के हिसाब से। कुल मिलाकर के 38 ऐसी परियोजनाएँ हैं जिसके अंदर 14 इनाग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है, ये सिरसा जिले की जनता को समर्पित किया है। देखिए, इसमें कुल मिलाकर के वैसे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड केंद्र से जो तय करेगा उस हिसाब से ही हम करेंगे और हम आपस में मिल करके जो भी निर्णय केंद्र का होगा उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है, अभी बात वर्बली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण के अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो भी स्टार्ट होना है, लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएँ हैं 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस ज़िले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और एलनाबाद ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे, लेकिन 2 ऐसी हैं, एक कालांवाली और सिरसा नगर परिषद, कालांवाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के भी उन्होंने जो हमको बताया लगभग 2 महीने उनको लगेंगे सारी फाइल की प्रोसेस को पूरा करने में, तो 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन बाकी नगर पालिकाएं मुझे लगता है कि जून में ही कभी ना कभी तिथि उसकी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। मोर्चा लगा दिया है। वैसे तो अच्छी बात ये है कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें, क्योंकि वो मेरा कोई दायरा नहीं है, मुझे कुछ उसमें कहना नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की थोथी घोषणाएं करके और फ्री बीज का नाम दिखा करके, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो या अन्य समाज के बाकी लोगों सबको ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, आज जब देने की बात आई है, लोगों ने मांगना शुरू किया तो उसमें से भाग खड़े हुए हैं। इसलिए वहाँ एक रोष बना है किसान का, लेकिन किसानों के इस रोष के कारण से वो किस मुसीबत में आएंगे, किस संकट में आएंगे, ये तो या तो वो जाने या उनकी हाईकमान। किसान की हर बात हम हमेशा सिरे चढ़ाते हैं, लेकिन हमने चूँकि MSP पर जितना गेहूँ वो सब खरीदा है, प्राइवेट पार्टियों ने जो गेहूँ खरीदा है वो MSP पर भी ऊपर बिका है। इसलिए अगर कहीं कमी आई भी है तो प्राइवेट बिक्री में जिन लोगों ने बेचा है वो उसके अंदर उनका भरपाई हुई है। हम तो बहुत आधा ही शायद जो हमारा टारगेट था, आधा ही 50% ही खरीद पाए, बाकी 50% किसानों ने और बेचा है प्राइवेट पार्टीज़ को, और वो हाई रेट में बेचा है। ये अलग बात है कि अभी एक विवाद जो मैंने नया आ गया है वो है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट खुला था, केंद्र सरकार ने चूँकि अपने देश में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपूर्ति कम ना हो जाए इसलिए उसको बंद भी किया था। लेकिन आज ही एक निर्णय और हुआ कि जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया निर्यात के लिए जितनी क्वांटिटी का, उतना निर्यात तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके अलावा भी निर्यात नहीं करेंगे। किसानों के घर में अगर अनाज है आज भी तो मंडी में बिक्री के लिए उनको सुविधा दे दी है कि अगले 10 दिन के अंदर वो मंडी में अपना अनाज आकर के बेच सकते हैं। ये आयु कोई हमारे यहाँ ही इस प्रकार का अंतर किया अच्छा नहीं है, बहुत से प्रांतों में इसका अंतर किया गया है। और मानो नहीं भी करते हैं तो भी जो 25 से 21 साल वाले बच्चे को रुकते नहीं हैं, जब रुकते ही नहीं है तो फिर हम उसको बंधन लगा करके भी रखने का फ़ायदा नहीं है। बजाय वो इलीगल की कोई काम करें तो जैसे बाकी प्रांत कर रहे हैं, 21 साल में भी मैच्योर हो जाता है एक नौजवान। उस नौजवान को अपना भला बुरा अपने आप सोचना है और अपने आप सोचते भी हैं। वो जैसा पहले करते वैसे ही अब करेंगे, केवल उसको लीगली अब वो ले सकता है, खरीद सकता है। वरना तो जो बिक्री करने वाले भी दुकानों पर छोटे बच्चे मानो 25 साल से नीचे होते थे, अब नौकरी तो 18 साल से ऊपर कर ही सकता है। अगर 18 और 25 के बीच का कोई आदमी दुकान पर भी मिल जाता था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती थी। तो इसलिए उसको पानी को लेकर 3 स्टेटों का विवाद चल रहा है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का विवाद चल रहा है, कब तक सुलझने की उम्मीद है? अच्छा तो ये है कि ये विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों आगे आए। हमारा उसमें ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि पंजाब पानी दे देगा, हम
दिल्ली में जो पानी भेजते हैं वो ज़्यादा भी मांगेंगे तो और भी दे देंगे, लेकिन अभी तक तो जितना पानी दिल्ली का है, कोटा उनका है, उससे भी ज़्यादा एज़ पर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके 2 रिजर्वायर हमने हमेशा भर के रखने हैं और उसको लगातार मॉनिटरिंग होती है। हरियाणा के लोग भी करते हैं, दिल्ली के लोग भी करते हैं। उसको भरने का जो एक विषय है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पालन करेंगे और उसके कारण से हमें कभी कठिनाई ज़रूर आती है, क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं, मई, अप्रैल, मई, जून, लगभग 2.5 महीने, इसके अंदर क्योंकि वर्षा से पहले पानी कम हो जाता है पीछे से भी, लेकिन थोड़ा सा जून में राहत ये हो जाती है कि जितने ग्लेशियर हैं वो पिघल करके थोड़ा पानी बढ़ता है। तो अगर कोई कठिनाई हमारी रहेगी भी, अपनी भी, हमारे यहाँ भी कठिनाई काफ़ी है, पीने के पानी की समस्या, संकट। सिरसा जिले में भी बहुत लोग आके मुझे मिले हैं कि हमारे तालाबों में पानी नहीं है, पीने का कम है। हम पानी की आपूर्ति अपनी भी करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनको देना वो भी हम देंगे। कोई प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि उसका एक टाइम टेबल बन चुका है और सीईटी का जो पॉलिसी है वो भी डिक्लेयर हो गई है। केवल ग्रुप सी में कुछ नौकरियों की कंडीशन डिपार्टमेंट्स ने बदलनी है, क्योंकि हमने सीईटी +2 करके जो विद्यार्थी आएंगे उन्हीं का एग्ज़ाम लेना है। डिपार्टमेंट्स में कईयों में ग्रुप सी की भी 10वीं की एक कंडीशन रखी हुई है। हमने उनको भी कहा है कि आप +2 करिए, ताकि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और डिपार्टमेंट उनकी रिक्वेशन में कोई समस्या ना पड़े। अगर मान लो वो कठिनाई आएगी तो हो सकता है कि 1000-1500 सीटें ऐसी रह जाएँ जो अभी +2 नहीं उन्होंने की है, वो अगले उसमें कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 10 दिन के अंदर अगर डिपार्टमेंट उसको कर देते हो वो 1500 भी जुड़ जाएंगे। तो ऐसी ये सब अगला जून का अंतिम सप्ताह अथवा जुलाई का प्रथम सप्ताह इसमें सीईटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। सर देखिए, अब एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे मालूम नहीं है, वो डिपार्टमेंट से पूछ के बताया जाएगा, लेकिन हम जो है केंद्रीय जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है या रेलवे डिपार्टमेंट है, 2 ही डिपार्टमेंट है जिनके कारण से कठिनाई आती है। या तो रेलवे के रैक कम मिलते हैं, ढुलाई कम हो पाती है, या फिर खाद पीछे से कम मिलता है। इस बार रेलवे की कठिनाई ज़्यादा थी और खाद की कमी कोई है नहीं। हमने अभी से उनको पहले से पत्र लिख दिया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को समय पर पूरा करें, तो वो समय पर पूरा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए, हम बहुत गंभीर है इस विषय पर। हमने एंटी नारकोटिक्स अपना एक सेल भी बनाया है और ये जो शराबबंदी का, नशाबंदी के नाते से भी सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। पिछले दिनों में एक बड़ी संस्था हमारे पास आई कि सरकार का सहयोग हमको चाहिए। उन्होंने जो मांगा हमने दिया है स्कूलों में, कॉलेजेस में। और जो हमारा एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो है, उन्होंने भी पूरा हरियाणा का एक चार्ट बना लिया अपना कि अगले 3 महीने में अभियान भी चलाएँगे, जिसमें गाँव-गाँव में लोकल कमेटीज़ बनाएंगे, विलेज लेवल कमेटीज़ बनाएंगे, यानी सब डिवीज़न लेवल पर बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाएंगे। उसमें एक जागरण का काम हमको करना है। जहाँ तक अभी चलने वाला जो नशे का काम है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो सप्लायर्स का आता है। सप्लाई चेन को रोकने के लिए हमारे जो पुलिस है वो पूरा छापा भी मार रही है और बहुत से केसेस हमने किए हैं, बहुत सा सामान पकड़ा भी है। यानी करोड़ों की राशि का ये जो नशीली वस्तुएं, दवाएं, ये हमने पकड़ी हैं, पकड़ के उनको डिस्ट्रॉय किया, उनके खिलाफ केस किए हैं। तो सख्ती पूरी की हुई है, लेकिन जनता का सहयोग इसमें चाहिए। जनता के सहयोग के बिना ये विषय ऐसा है कि ये रोकने वाला नहीं है। सर, चुनाव ने पार्टियों के जिम्मे छोड़ा है, क्योंकि सरकार बाध्य नहीं कर सकती। पार्टियों के जिम्मे छोड़ा है कि वो कहाँ क्या कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के अध्यक्ष और टीमें हमारी बैठेंगी, क्योंकि चुनाव छोड़ने वाला जैसा निर्णय करेंगे उस प्रकार से हम करेंगे।